अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि कोई भी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी नज़र से मिस ना हो। अगर आप यूके जाके सेटल होना चाहते हैं, नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्कॉलरशिप्स अवेल करें। कॉमनवेल्थ की ये शेयर्ड स्कॉलरशिप है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो अप्लाई कैसे करना है उसके लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस बताऊंगी, यानी कि बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कॉलरशिप के, जो कि यूके की है। अप्रूव्ड एयर फेयर है, ठीक है। आपका जो जहाज़ का किराया है वो सारा फ्री है, और अप्रूव्ड ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। फुल फ़ीस आर कवर्ड। ये जो है आपका पूरा पढ़ने का जो ख़र्चा है ये उठाएंगे। इसके अलावा स्टाइपेंड है, लिविंग अलाउंस है। पर मंथ आपको मिलेगा 1347 पाउंड से लेकर 1652 पर मंथ, ठीक है। जो कि लंदन में इन एरियाज़ के करीब हैं। और ये मैं आपको, आप जिस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं उसमें आप कन्वर्जन कर सकते हैं कि ये 1347 पाउंड्स कितने बनते हैं। मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूँ तो मैं कन्वर्ट करके आपको बता देती हूँ कि 1347 पाकिस्तानी इतने बनते हैं। तो आप सोचें कि आपको पर मंथ कोई इतने दे सकता है। अगर नहीं दे सकता तो आप ज़रूर अप्लाई करें इस स्कॉलरशिप के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी ऐसी कंट्री की स्कॉलरशिप आपसे शेयर करती हूँ जो कि नेशनलिटी अवॉर्डिंग कंट्री है। तो इसके अलावा ये है कि गर्म कपड़ों का अलाउंस अलग मिलेगा, ठीक है, और जो कि बड़ी अच्छी बात है। थीसिस ग्रांट अलग मिलेगी आपको, ठीक है। और स्टूडेंट ने अगर कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए ग्रांट अलग मिलेगी। और कंट्रीब्यूशन, और ये फिर जो है ना, अगर कोई टेस्ट वगैरह कराने हैं तो वो भी है। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए तो उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन ये लोग करेंगे। और अगर जो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके बच्चे हैं या वो बेवा हैं या वो डिवोर्स्ड हैं या वो सिंगल पेरेंट हैं तो चाइल्ड अलाउंस भी मिलेगा। तो ऐसी स्कॉलरशिप तो मैंने कहीं और नहीं देखी सिवाय यूके के। ये बहुत अच्छी बात है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी को मुश्किल से चला रहा है, और तो वो उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में है, सिंगल पेरेंट है या डिवोर्स्ड है केस या बेवा है, तो वो भी इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बच्चों का उनको अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। पर मंथ इतने अलाउंस 576 पाउंड्स मिलेगा एक बच्चे का, और अगर 2 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे पे एडिशनल इतना अमाउंट मिलेगी, ठीक है, अगर उनकी एज 16 ईयर्स से कम है। और अगर उनका डिसेबिलिटी है, ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी एक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिसेबल हैं, ठीक है, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको और ज़्यादा एडिशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। इस सब सपोर्ट के अलावा उसको एडिशनल सपोर्ट भी दी जाएगी। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट से कि अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो आप यूके की इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें, इनके इंसेंटिव्स देखें। और इसके अलावा यूके में सेटलमेंट के, ऑफ कोर्स जब आप किसी कंट्री से मास्टर्स करेंगे फिर वहाँ पर आगे आपको जॉब या इंटर्नशिप, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपने सर्च कितनी की हैं। जैसे आपकी डिग्री ख़त्म हो रही हो तो आप अपॉर्चुनिटीज़ तो आप फर्स्ट डे से ही आप सर्च करना शुरू कर दें, और उसके बाद आप फिर कोशिश करें कि आपको वापस आना पड़े, सेटलमेंट की पूरी कोशिश करें, आप जॉब सर्च करें वहाँ पर, और अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और ये मास्टर्स प्रोग्राम है बेसिकली यूके की तरफ से, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स लिखे हैं। अवार्ड ड्यूरेशन ये 12 मंथ्स का है, ठीक है। तो इसमें भी फुल डिटेल देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई। और अप्लाई कैसे करना है जी, इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, इसमें आप लॉगिन बनाएंगे अपना और उसे यूज़ करेंगे। और जो लास्ट डेट है, जो डेडलाइन है एप्लीकेशन सबमिशन की, वो है जी थर्सडे 14 दिसंबर 2023। तो अभी आपके पास टाइम है। आप इनकी जो है ये कोर्सेज़ देख लें, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अप्रूव कोर्सेज़ कौन से हैं, और जो पार्टिसिपेटिंग यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करी हैं, जहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज़ को आप सर्च कर सकते हैं इस मास्टर्स की कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं।
आपने प्रूफ देना है कि आप कॉमनवेल्थ कंट्री से हैं, और उसके बाद आपके पास एक वैलिड आपके पास पासपोर्ट या आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और जिनके पास पासपोर्ट अभी नहीं बना हुआ, आई थिंक वो आईडी कार्ड के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि और लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट्स देने हैं जितने भी अभी तक आपके हैं, और ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री, ठीक है। और कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे हुए इसके अलावा, लेकिन आप जब एप्लीकेशन का पोर्टल पे जब लॉगिन होंगे तो फिर आपको पता चलेगा। एडवाइस फॉर एप्लीकेंट्स, तो ये आप ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडवाइस ओपन हो जाएगी, और शेयर्ड स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट यहाँ से ओपन हो जाएगी। और चूज़ कैसे करनी है यूनिवर्सिटी, ये सारी स्टेप्स हैं। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करनी है, और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और रिसर्च एक्सेलेंस फ्रेमवर्क 2021 रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी ज़रूर करनी है, ठीक है। बेशक आपसे रेलिवेंट हो या ना हो, लेकिन एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अभी हम देख चुके हैं, जैसे कॉमनवेल्थ कंट्री से होना चाहिए सिटीज़न, और वहाँ पर परमानेंटली रहता हो, और ये जो है स्टार्ट कर सकें। सितंबर 2024 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लें, ये मेरा ख्याल है इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। फिर एलिजिबल कंट्रीज़ देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हैं जी एलिजिबल कंट्रीज़ जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, और मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूँ तो इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी स्पेशली पाकिस्तानियों से कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आप यूके को ज़रूर कंसिडर करें, जहाँ पर आपके सेटलमेंट के चांसेस हो सकें, और नेशनलिटी मिलने के चांसेस भी। और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, आपने अंडर ग्रेजुएट और जितने भी आपके जो हैं क्वालिफ़िकेशंस वो लिखनी है। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशंस या प्राइजेस हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है मास्टर्स लेवल के लिए। और अगर आपने कोई जॉब वगैरह की हुई है, या कहीं कोई इंटर्नशिप है, कोई एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेशन है, तो वो कहीं कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह दी हुई है, पोस्टर वगैरह प्रेजेंट किया, सब कुछ लिखें, आप शो करें कि आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं। और आपने 3 रेफरेंस के नाम लिखने हैं, और उनकी पोजीशन बतानी है। लाइक फॉर एग्जांपल वो फुल प्रोफेसर हैं, कोशिश करें एसोसिएट और फुल प्रोफेसर या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से आप रेफरेंसेस लें, ये ठीक है, ये रिकमेंडेशन लेटर्स की बात हो रही है। और आपने एक डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट बनानी है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या चाहिए इनको, सेकंड में क्या चाहिए, थर्ड पार्ट में क्या चाहिए, फोर्थ में। चैट जीपीटी में ये सारी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट करके डालेंगे तो वो आराम से बना देगा। और आप चैट जीपीटी में ये सारा लिख दें कि आपको एक डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट बनानी है कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के लिए, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें, तो वो बना देगा। और इसके लिए फुल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है कि आप चैट जीपीटी से कैसे रिसर्च प्लान या मोटिवेशनल या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तरह बना सकते हैं, उसी तरह से आप ये बना लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपको यूरोपास सीवी का भी एडिटेबल वर्जन मेरी वीडियोस में मौजूद है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यूरोप के लिए आपको यूरोपास सीवी चाहिए होती है। और फिर जब आप इसको चैट जीपीटी से बना लेंगे डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट को, तो पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है उसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये चैट जीपीटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत आसान कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट की बेसिस पे है, और जो आप रिसर्च प्रपोजल देंगे उसकी बेसिस पे है। और जो आपने पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ये कंट्री की कैंडिडेट्स की कंट्री पे भी डिपेंड करता है। एक बात याद रखिएगा स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हुए कि हर कंट्री का अपना कोटा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से एक अलग कोटा होगा जिसमें लोग अप्लाई करते हैं, तो आपने अप्लाई ज़रूर करना है ताकि वो कोटा वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। और अप्लाई करते हुए आपने ये नहीं सोचना कि आप लाइक हैं ना लाइक हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं तो आपने ज़रूर अप्लाई करना है। और टेन्योर एंड प्लेसमेंट, ये फुल टाइम स्टडी है, ठीक है। और ये इसको ज़रा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये अभी हम देख चुके हैं सबसे स्टार्ट में। और जनरल कंडीशंस हैं, ये भी देख लीजिएगा। और इंक्वायरीज़ हैं कि ये जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसको आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। ये ज़रूर आप देख लिया करें कि जो इसमें वही हेल्प आपको रहेगी कि क्या क्या लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और उसके क्या क्या आंसर्स हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हुए हैं और उसके आंसर्स भी गिवन हैं। अच्छा, ये मैंने आपके लिए ओपन कर दिया कि क्या आइल्स रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आइल्स नेसेसरी नहीं है। आइल्स की कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और अदर एनी अदर लैंग्वेज सर्टिफिकेट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, लेकिन कुछ उन्होंने कहा है हाउ
UK universities require candidates from some countries to demonstrate their proficiency in English language. अच्छा, अब उन्होंने देखें इस स्कॉलरशिप के लिए ना आइल्स सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, देख लें आप। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आइल्स चाहिए होता है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनवा के रख लें जहाँ से आपने बैचलर्स किया है। उसमें यूनिवर्सिटीज़ के पास फॉर्मेट मौजूद होता है, वो आपका नाम लिख के प्रिंट कर देंगी। उसमें ये लिखा होता है कि आपको इंग्लिश बोलना, समझना और लिखना आती है और आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया है। वो अपने पास ज़रूर रखें और इस स्कॉलरशिप के लिए आप रिलैक्स होकर अप्लाई करें, ठीक है। और फिर आप ये जो हाउ टू अप्लाई पे मैंने क्लिक किया है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा। आप अपनी नेशनलिटी चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स आपके ओपन हो जाएंगे और आपने सबसे पहले अपना लॉगिन बनाना है, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्पेशली मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो बैचलर्स कर चुके हैं तो वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यूके को बहुत ज़्यादा कंसिडर करें। इस स्कॉलरशिप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में ओल्ड एज बेनिफिट्स भी बहुत हैं और इधर से मास्टर्स करने के बाद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और इन केस अगर आपको वापस अपनी कंट्री में आना पड़े तो आपकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है, लेकिन कोशिश करें कि वहीं पे सेटल हो जाएं। दूसरी कंट्री की नेशनलिटी तो होनी चाहिए ना। तो ये किसी भी कंट्री में एंटर होने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो स्टूडेंट वीज़ा, और स्टूडेंट वीज़ा में भी अगर आप स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो आपकी वीज़ा के प्रोसेसेस बहुत आसान हो जाते हैं और फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है, आपका कोई ख़र्चा पानी भी नहीं होगा। तो सबसे आसान यही है। कोशिश करें, लोगों के साथ नेकियां करें और अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।